हुई हमें दिखी। उस सेलिब्रेशन में भी मैं लाइव में तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, बस हाँ वीडियो कॉल में तुम्हें मैं थोड़ा सा दिख गया हूँगा। और मेरे को जो चीज़ सता रही नहीं था, मेरे को जो चीज़ सता रही थी ना मेरी जान, वो थी वो बच्चे जिन्होंने शायद 17 दिन, जब मैं 17 दिन लाइव पढ़ा रहा था, या जब प्रशांत भैया लाइव पढ़ा रहे थे, जब दिगराज सर लाइव पढ़ा रहे थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने उस समय पे अपना पूरा 100% दिया होगा। शायद उन्होंने जीवन में इतनी कभी मेहनत नहीं करी होगी जितनी उन्होंने उस समय मैराथन में करी होंगी। उसके बावजूद उनका अच्छा रिजल्ट नहीं आया। मेरे को वो चिंता सता रही थी कल से। तो हाँ, मतलब जिन बच्चों के बहुत अच्छे स्कोर आए हैं, जिन बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, उनको तो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने मेहनत करी, आपकी मेहनत रंग लाई, आपका सेलिब्रेट करना भी बनता है। बट काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने शायद अपना जी जान लगा दिया होगा, शायद उन्होंने दिन रात एक कर दी होगी, फिर भी उनका जो उनको एक्सपेक्टेड स्कोर था वो नहीं आया। और उनमें से बहुत सारे बच्चे आज अपने आप को हारा हुआ फील कर रहे होंगे। उनमें से बहुत सारे बच्चे आज अपने आप को सोच रहे होंगे कि यार, क्या ना, कुछ बच्चे लिख रहे थे, काफ़ी बच्चों के मेरे पास मेल आए, काफ़ी बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए कि भैया आज ऐसा लग रहा है कि यार जितनी मेहनत कोई करता है ना वो कभी काम नहीं आती है। आज ऐसा लग रहा है भैया हम हार गए, आज ऐसा लग रहा है भैया हमसे नहीं हो पाएगा, आज ऐसा लग रहा है भैया क्या जेई नीट के सपने देखेंगे जब 10वीं में ही अच्छे स्कोर नहीं आए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी ऐसी धारणा बन सकती है, या काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो ऐसा सोच रहे हैं। मेरी जान, मैं पूरे साल तुम्हें ये बोलता रहता हूँ कि एम 100/100 इन मैथ्स, है ना, पूरे नंबर लेके आने हैं, रैंक 1 आएगी नेक्स्ट टॉपर से, तो हम ये देंगे वो देंगे। वो बोलने का एकमात्र रीजन ये होता है मेरी जान कि आप लोग मोटिवेटेड रहो, है ना, आप लोग मेहनत करते रहो, आप लोग अपनी तरफ से 1 भी % की कमी ना छोड़ो। याद है मैंने लास्ट में तुम्हें बोला था कि मैथ्स में 100/100 नहीं चाहिए, मैथ्स में नहीं 100/100 चाहिए, मेहनत में 100/100 चाहिए। मैं बिल्कुल भी तुम्हें कोई ऐसा फेक मोटिवेशन और वो सब नहीं देने आया हूं मेरी जान। मैं सिर्फ तुम्हें ये बोलना आया हूं कि जीवन में, ये तुम्हारे जीवन का एक बहुत छोटा सा पड़ाव है। इससे ये कतई प्रूव नहीं होता है कि तुम आगे जीवन में अच्छा स्कोर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इससे 1% भी प्रूव नहीं होता है कि तुम आगे जीवन में जेई या नीट क्रैक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ पे आज काफी बच्चे सोच रहे होंगे आ गए यार मोटिवेशन देने, फेक मोटिवेशन, है ना, या सांत्वना देने आ गए, अभी देखो बैच बेचेंगे, अभी बोल देंगे द्रोणा बैच ले लो, अभी बोल देंगे द्रोणा जेई ले लो। मैं बैच नहीं बेचने आया हूं मेरी जान। आज मैं उन बच्चों से दिल से बात करने आया हूं, उन बच्चों से जो कि एक टाइम पे मैं भी था उसी वाले स्टेज पे। मेरी जान, आज तुम्हें दिख रहा होगा कि हाँ यार नेक्स्ट टॉपर्स इतना बड़ा बन गया है ना, मिशन जीत हमने शुरू कर लिया, मिशन जीत भी इतना प्यार मिल रहा है हमें मिशन जीत का। काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हीरा टीचर्स बोले थे भैया, ये तो हीरे से भी ऊपर टीचर्स आ गए हैं। आज तुम्हें दिख रहा होगा नेक्स्ट टॉपर्स इतना बड़ा बन गया है, मिशन जीत इतना बड़ा बन गया है। मेरा खुद का भी आईआईटी नहीं क्लियर हुआ था, मैं फेल था आईआईटी में। आई वॉज आईआईटी फेल। ये मैं हूं। बहुत सारे लोगों ने ये बोला जब हमने मिशन जीत शुरू करा कि इसका तो खुद का आईआईटी नहीं निकला, ये कैसे निकलवा देगा बच्चों का, ये कहां से अच्छे टीचर ले आएगा, इसका तो खुद का आईआईटी फेल था। ले आया ना अच्छे टीचर्स, आ गए ना बेहतरीन टीचर्स। बच्चों का भरोसा जो था, जिन बच्चों ने मेरे पे भरोसा करा था, आज उन बच्चों को ये फील हो रहा है द्रोणा जेई द्रोणा नीट में कि हाँ यार बेहतरीन टीचर्स हैं, सब समझ में आता है। मैं भी आईआईटी फेल था। 2 साल मेरी जान, 2 साल, 2 years मैंने कोटा में 6 लाख बर्बाद करे।
2 साल मैं कोटा रहा था। 1 साल का खर्चा उस समय पे 6 लाख रुपए आता था। 1.5 लाख रुपए कोचिंग लेती थी 1 साल की। 1.5 लाख रुपए जो हमारा हॉस्टल होता था, मेस होता था खाने का, वहां जाता था। तो 2 साल जब मैं कोटा में रहा तो 6 लाख रुपए मेरे बर्बाद हुए। ऐसा दुनिया कहती है, ऐसा दुनिया कहती है। दुनिया को लगता है इसने 2 साल रहा, 2 साल इसके माँ बाप ने 6 लाख रुपए लगाए, बर्बाद कर दिए। वही 2 साल की लर्निंग थी। हाँ, शायद उससे मेरे को आईआईटी नहीं मिला, हाँ शायद उससे मेरी एक अच्छी रैंक नहीं आई होगी, बट उससे जो जीवन के बारे में मैं सीखा हूं और बहुत सारी चीजें जो सीखा हूं, जो मेहनत करना मैं सीखा हूं ना मेरी जान, वही मेहनत का रिजल्ट है जो कि आज तुम देखते हो कि हमारा नेक्स्ट टॉपर्स ब्रांड हो या मिशन जीत ब्रांड हो, आज यहां तक पहुंच गया है। लगातार तीसरे साल नेक्स्ट टॉपर से रैंक 1 दिखी है, लगातार तीसरे साल। वो सारी मेहनत है हमारी, वो उस 2 साल की कड़ी तपस्या थी। मैं तुम्हें बार बार एक चीज बोलता हूं, आगे भी बोलूंगा मेरी जान, मैं बार बार तुम्हें एक चीज बोलता हूं कि जरूरी नहीं है मेहनत तुम जिस चीज के लिए कर रहे हो। मान लो तुम आज मेहनत कर रहे हो, तुम में से बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद एम्स की तैयारी करेंगे, तुम में से बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद आईआईटी की तैयारी करेंगे। हो सकता है तुम सोच के इस तरह से मेहनत करोगे कि तुम्हें आईआईटी मिल जाएगा, तुम सोच के इस तरह से मेहनत करोगे कि तुम्हें एम्स मिल जाएगा। आज जो तुम मेहनत कर रहे हो मेरी जान, तुम में से बहुत सारे बच्चे 11वीं में आ गए हैं, तुम ये सोच के मेहनत कर रहे होगे कि मुझे आईआईटी मिल जाएगा। मैंने भी ये सोच के मेहनत करी थी, जी जान लगा दिया। 2 साल, वो 2 साल थे जो मेरी जान, ये जो 2 साल थे ना मेरी जान मेरे, ये 2 साल, इन 2 सालों में मुझे पता है मैंने किस लेवल की मेहनत करी है। मैंने जीवन में कभी इतनी मेहनत नहीं करी होगी जितनी मैंने 2 साल मेहनत करी है। उसके बावजूद जब मेरे को स्क्रीन पे दिखा ना कि यू आर नॉट सेलेक्टेड इन आईआईटी, मेरे दिल से पूछो क्या बीता होगा। आज शायद बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको सेम फील हो रहा होगा, उन्होंने पूरे साल मेहनत करी है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने शायद पूरे साल आरंभ बैच में मेहनत करी, शायद हर एक टेस्ट दिया होगा, शायद हर एक डीपीपी करी होगी, शायद हर एक मॉड्यूल करा होगा, है ना। शायद उस बच्चे ने जितना हमने बोला उतना रिवीजन करा होगा, शायद उसने मैराथन भी ली होंगी, शायद उसने गैप मैराथन भी ली होंगी, शायद उस बच्चे ने सुबह 4 AM वाली भी मैराथन ली होगी, शायद उसने भी पूरे साल मेहनत करी होगी और शायद उसको भी आज वो रिजल्ट ना मिला हो। मैं बस उस बच्चे से ये बोलने आया हूं कि तेरे शोभित भैया जो है ना, बिल्कुल सिमिलर कंडीशन पे थे। मुझे भी ऐसा लग रहा था खत्म जीवन, मुझे भी ऐसा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं मतलब हमारे घर पे जब उस समय जो हमारा घर था, बहुत छोटा सा घर था यार, 2 कमरे थे टोटल, है ना। तो जो बाहर वाला कमरा था, जो कि सो कॉल्ड ड्राइंग रूम था, ड्राइंग रूम तो नहीं था, उसमें एक दीवान पड़ा हुआ था, है ना। भगवान जी का एक रूम था, टीवी वीवी लगा हुआ था, वो जैसे होता है ना कि एक ही रूम में सब चीजें होती हैं। तो पापा बैठे हुए थे दीवान पे, मैं नीचे जमीन पे बैठा हुआ था। मतलब मेरा ऐसा था कि मैं भगवान जी के सामने ही बैठ के रिजल्ट खोलूंगा। तो पापा बैठे हुए थे साइड में, रिजल्ट आया आईआईटी का। तो मैंने कहा पापा रिजल्ट आ गया है, मैं भगवान जी के सामने बैठूंगा, वहीं खोलूंगा। तो मैंने लैपटॉप था एक बहुत मतलब पुराना सा भैया का एक, तो वो हमने रख रखा था। उस लैपटॉप पे मैंने अपना रोल नंबर वगैरह डाला, जितने भी अपनी चीज़ें होती हैं वो डाली। ऐसे नाम लेते हैं ना, भगवान जी का नाम लेते हैं, ऐसे नाम लेके भगवान जी का एंटर करा। एंटर करते वो लोड हुई, धीरे धीरे वेबसाइट स्लो हो जाती है उस समय, धीरे धीरे लोड हुई, धक 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 हो रही थी, पापा भी उधर से बैठे हुए थे। जैसे ही वो लोड होके खत्म हुई, सामने लिखा आ गया नॉट क्वालिफाइड। 2 साल की मेहनत, 6 लाख रुपए। 2 साल की मेहनत, 6 लाख रुपए। मैंने भी ये सोचा कि यार मैंने पापा की तरफ देखा। अब हाँ, पापा उस समय कुछ ऐसा रिएक्शन तो नहीं दिए, बट मुझे अंदर अंदर समझ में आ गया कि आज शायद मैं हार गया हूं। आज शायद आज शायद इसके बाद से पापा शायद मेरे पे विश्वास ना करें। होता है यार, ऐसा फील हो जाता है। शायद पापा को उस समय एकदम ऐसा फील हो गया हो कि यार इसके ऊपर इतना पैसा लगाया, सब बर्बाद। मैंने ऐसे सोचा, पता नहीं पापा ऐसे सोच रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई, अपने माँ बाप इस तरह से तो नहीं सोचते हैं। बट मुझे ऐसा फील हुआ कि पापा के दिमाग में भी आ गया होगा कि यार 2 साल लगाए इसके ऊपर,
है ना, इतना पैसा लगाया इसके ऊपर, सब खराब हो गया। मुझे भी ऐसा ही फील हुआ। मुझे ऐसा लगा कि यार क्या फायदा हुआ, है ना। तुम में से बहुत सारे बच्चे, जैसे कुछ बच्चे लिख रहे हैं भैया साल भर पढ़ाई करी 60% आया, कंपार्टमेंट आ गई, री एग्जामिनेशन देंगे भैया, है ना। तुम में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसा फील कर रहे होंगे कि यार क्या फायदा हुआ सुबह 4 बजे उठने का, क्या फायदा हुआ 17 दिन मैराथन करने का, क्या फायदा हुआ पूरे साल मेहनत करने का, जब रिजल्ट इतना खराब आया। मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। बट आज मेरी जान, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, पीछे मुड़ के अपने कोटा की लाइफ देखता हूँ, जब मैं आज पीछे मुड़ के यूट्यूब का टाइम देखता हूँ, जब मैंने यूट्यूब पे जस्ट स्टार्ट करा था, मैं क्या लग रहा है शोभित भैया पहले दिन से 2 मिलियन 3 मिलियन सब्सक्राइबर वाले थे। ऐसा नहीं था मेरी जान, पहले दिन से हमारे पास इतना बड़ा ऑफिस था, ऐसा नहीं था मेरी जान। पहले दिन से क्या नेक्स्ट टॉपर शुरू हो गया था, नहीं। पहले दिन पे मेरे 30 सब्सक्राइबर हुए थे, वो 30 भी मैंने कॉलेज में ऐसे दोस्तों से जा जाके सब्सक्राइब करवाया था उनके फोन पे। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ मेरी जान, तो मेरी चाहे कोटा की लाइफ हो जाए, कोटा के 2 साल की मेहनत हो जाए, तो कोटा की जो 2 साल की मेहनत थी मेरी जान, उससे शायद मुझे आईआईटी नहीं मिला, शायद मुझे उससे आईआईटी नहीं मिला। बट वो जो मेहनत करनी मैंने सीख ली थी ना मेरी जान, वो जो मेहनत करनी मैंने सीख ली थी, उससे आज मेरे को इतना बड़ा सौभाग्य मिला है, इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि आज हम एक ऐसा संस्थान चला रहे हैं, एक ऐसी फैमिली चला रहे हैं मिशन जीत की, जिसके बच्चे आईआईटी जाएंगे। तुम्हें पता है मेरा ड्रीम कॉलेज था आईआईटी खड़गपुर। मतलब मैं कभी आपको नोट्स दिखाऊंगा अपने, तो मेरे हर नोट्स पे पहले पेज पे लिखा होता था, ऐसे ऐसे लिख देता था मैं हर एक नोट्स के पेज पे, ऐसे जैसे ये नोट्स का पहला पेज है उस पे ऐसे लिख देता था मैं, एम आईआईटी केजीपी, खड़गपुर को केजीपी लिखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि आईआईटी खड़गपुर मिलेगी मुझे, तो नहीं मिली। और तुम्हें पता है 3 साल पहले मुझे आईआईटी खड़गपुर ने सेमिनार के लिए बुलाया अपने कॉलेज पे। मेरे पास आज भी वो फोटो है, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। मेरे पास आज भी वो फोटो है मेरी जान, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे अगर, तो वहाँ पे वो फोटो दिखेगी मेरी जान, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, देखो अगर आपको दिख रही हो तो, ये फोटो है वो, ये फोटो है, दिख रही है, ये फोटो है। तो मेरा ड्रीम कॉलेज था, एडमिशन तो नहीं मिला, बट वहां तक हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे स्टूडेंट्स पहुंचे और उन स्टूडेंट्स ने मेरे को इनवाइट करा। तो ये जो मेहनत तुम कर रहे हो ना मेरी जान, जैसे तुमने शायद क्लास 10th में भी तुमने मेहनत करी, तुमने क्लास 10th में भी अपना बेस्ट दिया, तुमने शायद रात दिन पढ़े होंगे, तुम शायद खूब जी जान लगा दी होगी तुमने, शायद उस मेहनत से तुम्हें क्लास 10th का अच्छा रिजल्ट ना मिले। ये तो चलो मेरा हो गया, मैं आपको अपना आपका बता देता हूँ। आपने जी तोड़ मेहनत करी, इस मेहनत का आपके हिसाब से जो रिजल्ट होना चाहिए था, कहते हैं ना अवर प्लान और गॉड्स प्लान, तो ये जो मेहनत आपने करी मेरी जान, इस मेहनत का आपके हिसाब से जो रिजल्ट होना चाहिए था वो था कि आप क्लास 10th में टॉप करें। आपके हिसाब से आपका प्लान ये था, आपका प्लान ये था, इसके लिए आपने जी तोड़ मेहनत करी। सवाल ये है क्या ये मेहनत खराब जाती है? आंसर इज नो। आपने मेरी जान जो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करी है ना, आपने जो 17 दिन बैठ के लगातार 5-5 घंटे 6-6 घंटे की सिटिंग करी है ना, ये जो मेहनत आपने करी है ना मेरी जान, ये मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं आपको वादा करता हूं, आज से 2 साल बाद 3 साल बाद आप इसी वीडियो में आके कमेंट करोगे और आप ये बोलोगे कि हाँ शोभित भैया उस समय ऐसा फील हो रहा था, उस समय ऐसा लग रहा था कि यार सब खत्म हो गया, लाइफ खत्म हो गई, अब तो कुछ फायदा नहीं है, क्या आईआईटी का ड्रीम देखें जब 10th में कुछ नहीं हुआ।
ऐसा फील हो रहा होगा आज। पर 2 साल बाद जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे ना, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे ना मेरी जान, तो ये जितनी भी मेहनत तुमने करी है ना, मैं तुम्हें बार बार कहता था ना कि रोज बैठने की आदत बनाओ, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, मैं जानबूझ के 5-5 घंटे, 6-6 घंटे की क्लासेस लेता था, मैराथन लेता था, जिससे मुझे तुम्हें ट्रेन करना था मेरी जान 11वीं 12वीं के लिए। मुझे तुम्हें ट्रेन करना था जेई नीट एग्जामिनेशन के लिए, बड़े सीए एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। क्या होता है, बच्चे 10वीं में कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, एकदम से 11वीं में जब बहुत बड़ा बोझ आ जाता है तो बेचारे वहां पे ढह जाते हैं। मुझे तुम सभी कमांडोज को उसके लिए तैयार करना था, तभी मैं जानबूझ के बड़ी बड़ी क्लासेस लेता था कि आज इनको आदत बना देते हैं। अब जब द्रोणा जेई, द्रोणा नीट में जब टीचर्स क्लासेस लेते हैं ना, मेरे को यहाँ पे बताते हैं सारे टीचर्स आके, सब टीचर्स ये कहते हैं कि सर आपने क्या ट्रेन कराया इन बच्चों को। वो कहते हैं कि सर पहले जब हम पढ़ाते थे तो वहां पे तो बच्चे 1 घंटे की क्लास के बाद रोना शुरू कर देते थे, सर आपने क्या ट्रेन कराया। ये बच्चे बोलते हैं कि और पढ़ाओ, ये बच्चे बोलते हैं कि सब समझ में आ रहा है, ये बच्चे खुद सॉल्व करते हैं क्लास में। तो मैंने तुम्हें उस चीज के लिए ट्रेन करा था मेरी जान। जितने भी बच्चे द्रोणा जेई, द्रोणा नीट के होंगे, उन्हें पता होगा, उन्हें वो मेहनत का रिजल्ट दिख रहा होगा कि आज तुम क्लास में कंसंट्रेट कर पा रहे होगे। और मैं फिर बोल रहा हूं तुम्हें मेरी जान, अगर इससे तुम्हें 10th टॉप, ये तो बहुत छोटी चीज है यार, क्या हो जाएगा 10 टॉप करके। आज शायद मैं अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ, बट मैं तुम्हें एकदम रियलिटी होके बताऊं, क्या हो जाएगा 10 टॉप करके, बताओ क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा। ये जो मेहनत तूने करी है ना मेरी जान, अब इस मेहनत को तेरे को ना, ठीक है आज बुरा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा शोक मना लेते हैं, आज बुरा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा गम मना लेते हैं। बट मेरी जान, ये जो मेहनत तूने करी है ना, इस मेहनत की जो आग है ना अब तेरे अंदर, ये जो मेहनत के बाद भी कम नंबर आए हैं, मेहनत के बाद भी जो कम नंबर आए हैं, देखो एक बार गिर जाओ फिर उठो, दूसरी बार गिर जाओ फिर उठो, तीसरी बार गिर जाओ फिर उठो। असली लेजेंड वो होता है 100 बार गिर जाएगा ना, फिर भी 101वीं बार खड़ा मिलेगा। तुम्हें वो बनना है मेरी जान, तुम्हें वो लेजेंड बनना है। इतने छोटे से रिजल्ट से क्या डर जाएंगे, इतने छोटे से रिजल्ट से क्या हम घबरा जाएंगे। अरे अभी तो जीवन शुरू हुआ है मेरी जान। कहते हैं सबसे पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई बच्चा अगर देता है, कॉम्पिटिटिव मतलब कि ऐसा एग्जाम जिसमें पूरा भारत एक साथ बैठ रहा है, पूरा इंडिया एक साथ बैठ रहा है, वो सबसे पहला स्टेप जो है मेरी जान, वो 10th क्लास का बोर्ड है। ठीक है, ये स्टेप भी नहीं है, ये तो धरती है, जमीन है। अब इसके बाद पहली सीढ़ी लगी जाएगी, अब इसके ऊपर पहली सीढ़ी होगी। वो पहली सीढ़ी जो है, वो जो तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, वो अगली सीढ़ी होगी। ये तो धरातल है, 10th बोर्ड एग्जाम तो अभी जस्ट बेस बना है। अब तुम पहली सीढ़ी चढ़ने वाले हो मेरी जान, जेई नीट की। जो भी बच्चे जेई नीट की तैयारी करने वाले हैं, सीए की, सीएस की, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद अगली सीढ़ी आएगी जब तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। कॉलेज में एडमिशन के बाद तुम 4-5 साल वहां पे लगाओगे, 4-5 साल लगाने के बाद तुम नौकरी का इंटरव्यू दोगे, जॉब, वो अगली सीढ़ी होगी। इस हिसाब से आगे आगे सीढ़ी चलती जाएंगी, अगला अप्रेजल लोगे, अगले जॉब स्विच करोगे। और तो अभी तो कहाँ हो, अभी तो यहाँ हो यार, अभी तो तुमने जमीन पे आए हो, अभी तो जमीन पे आए हो मेरी जान। इतनी सी चीज से घबरा जाएंगे क्या, इसमें रिजल्ट नहीं आया इससे अपना दम तोड़ देंगे। अबे शोभित भैया के बच्चे हो तुम यार, शोभित भैया के स्टूडेंट हो तुम, जिगरा है तुम्हारे अंदर। जिस दिन ये आया था ना, जिस दिन ये आया था ना, रिश्तेदारों के फोन आए थे घर पे, यही बोलते थे, और भेजा था कोटा, निकल गई आईआईटी, हो गया आईआईटी में एडमिशन, कर दिए 6 लाख बर्बाद। वही रिश्तेदार हैं, कॉल करके बोलते हैं बच्चे को आरंभ बैच में करवाना है, एडमिशन फ्री में हो जाएगा क्या। वही रिश्तेदार है, फोन करके बोलते हैं द्रोणा में एडमिशन करवाना है, मिशन जीत आपने खोला है, बहुत बहुत बधाइयां। सेम रिश्तेदार हैं जो आज पापा को फोन करके बोलते हैं। टाइम पलटने में ना देर नहीं लगती है मेरी जान, बस अपने ऊपर विश्वास रखना है तेरे को, मक्कारी नहीं करनी अपने से, अपने पेरेंट्स से मक्कारी नहीं करनी है।